जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा बात करेंगे शनि के वक्री होने के बारे में कि 13 जुलाई 2025 को शनि वक्री होने वाले हैं और 28 नवंबर 2025 तक शनि वक्री रहेंगे। वक्री होना ग्रह का एक स्वभाव है। जैसे ग्रह मार्गी होता है, वक्री होता है, अस्त होता है, अतिचारी होता है, ये ग्रह का स्वभाव है। और इस ग्रह के स्वभाव के प्रति जो सारी जिम्मेदारी है वो सूर्य ग्रह पर जाती है। सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। जो ग्रह सूर्य के पास आता है वो अस्त हो जाता है और जो ग्रह सूर्य से दूर जाता है वो कंफर्टेबल जोन में चला जाता है। इसलिए दूर चला गया ग्रह तो वो उससे मजबूत है। अब वो दूर में मार्गी भी हो सकता है, वक्री भी हो सकता है। पास आ गया तो अस्त हो गया। तेज गति से चलना शुरू कर दिया तो अतिचारी हो गया। अब इस बार हुए शनि वक्री। वक्री होने का क्या मतलब है? विशेष तौर पर 3 प्लेनेट ऐसे हैं जिनको वक्री होने का अधिकार प्राप्त है। सूर्य से शनि, गुरु और मंगल, ये 3 प्लेनेट ऐसे हैं। अगर ये ब्रह्मांड में या किसी भी जन्म पत्रिका के अंदर सूर्य ग्रह से 130 से 190 डिग्री के बीच में मिल जाएं आपको, तो ये ग्रह वक्री होंगे। या मोटे तौर पे कहो, सूर्य से 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में सामान्य तौर पर इन ग्रहों का गोचर वक्री होना कहलाता है। यानी ये प्लेनेट सूर्य से दूर जाकर मजबूत तो है ही हैं और इनको एक अतिरिक्त बल भी प्राप्त हो जाता है जिसको हम वक्रत्व होना कहते हैं। यानी शास्त्र के अनुसार देखें तो ये ग्रहों का वक्रत्व होना एक बल की स्थिति को बताता है। और बल की स्थिति का सीधा सीधा मतलब है कि ग्रह वक्री होने पर बली होता है। शास्त्र में इसको शक्त, शक्तिशाली, घुमावदार, ग्रह से दूर रहने के कारण मजबूत वालक होता है। अब वक्री ग्रह का स्वभाव क्या है? वो हेल्थ इश्यूज देने में सक्षम है, किसी भी कार्य का दोहराव या रिपीटेशन देने में सक्षम है। पिछले समय में कोई फायदा हुआ या नुकसान हुआ उसको वो फिर से दे सकता है। ग्रह का गति के हिसाब से थोड़ा रिजल्ट स्लो देता है, लेकिन सडन रिजल्ट देने वाला भी ग्रह ऐसा ही होता है। यानी शनि ग्रह वक्री हुए। अब शनि कौन है? प्योरली प्रोफेशनल कारक शनि है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हम नौकरी करें, हम व्यापार करें, हम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो सब शनि के ऊपर आधारित है। अब ऐसा प्लेनेट ब्रह्मांड के अंदर वक्री हो गया, यानी पहली अच्छी बात क्या भाई? वक्री हो गया, बली हो गया, क्योंकि सूर्य से दूर है। अब अगर आपकी किसी भी लगन की हॉरोस्कोप है और आपका शनि केंद्र या त्रिकोण में वक्री होकर बैठा हुआ है तो ये आपके लिए गुड न्यूज है। आपका शनि खराब भावों में बैठा है, विशेष तौर पे दूसरे में, तीसरे में, छठे में, 8वें में, 12वें में, इन खराब भावों में बैठा हुआ है और गोचर में भी वो खराब भावों में वक्री हो गया, तो इसका मतलब वो समय आपके लिए प्रॉब्लमेटिक जाएगा। अब शनि ग्रह वक्री है तो सबसे पहली बात, आपकी जो राशि वो क्या है भाई? तुला राशि है हमारी, या तुला लगन समझ लीजिए आपका थोड़ी देर के लिए, कि भी आपकी राशि का लॉर्ड शुक्र है, उसके लिए शनि परम मित्र कहलाते हैं, क्योंकि शनि आपकी राशि से चौथे और 5वें घर की भूमिका निभा रहे हैं। यानी शनि आपकी राशि के मित्र भी हैं, शनि आपके लिए योग कारक भी हैं, चौथे और 5वें घर के स्वामी भी हैं। अब चौथा घर जिसको हम भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी कहते हैं, 5वां घर जिसको हम शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, लक्ष्मी, त्रिकोण कहते हैं, यानी दोनों ही भाव अच्छे हैं, दोनों ही भाव केंद्र त्रिकोण है, दोनों ही ग्रह शुभ है। उसका स्वामी ग्रह जो शनि है वो 6th हाउस में वक्री हुआ। यानी शनि को वैसे भी छठे घर में बैठना पसंद है। अगर आपने मेरा इससे पिछला वीडियो देखा होगा तो आप उसमें समझे होंगे कि भाई शनि 6th हाउस में बैठा हो तो शनि को खुशी होती है कि भी मैं, छठा घर मेरे संघर्ष का है, मुझे संघर्ष करना आता है, इसलिए मुझे कर्म कारक ग्रह कहा गया। शनि अगर छठे घर में है तो बली है। अब ये प्लेनेट वक्री होता है। वक्री होने का क्या मतलब है? पहले इसके नुकसान बता देता हूँ। छठा घर रोग का है, वक्री शनि हेल्थ इश्यूज देने में सक्षम है। आपको वात के रोग, नसों नाड़ियों के रोग देने में सक्षम है। रोग के बाद रिपु, शत्रु पक्ष की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शत्रु पक्ष आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस दौरान कोशिश करें कोई लोन आदि लेने से बचें, अदरवाइज वो लोन आपके लिए थोड़ा सा गले की हड्डी बन सकता है, फिर आपको लंबे समय तक चुकाना पड़ेगा, आपको चुकाने में प्रॉब्लम होगी। अब शनि की पॉजिटिव स्थिति क्या है कि शनि यहाँ इस दौरान वक्री हो गए योग कारक होकर, यानी प्लेनेट बली हो गया। छठे घर में बैठा है, अच्छा उसका भाव है, वो भाव उसको पसंद है, उसके अंदर वो वक्री होकर भी बैठ गया।
इसका मतलब शनि की ये पोजीशन शनि के बल को बढ़ा रही है। तो सबसे पहली बात, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, पहले से ज़्यादा आप ऊर्जावान दिखाई देंगे, आपके अंदर प्रोफेशनली स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपको काम करने के लिए नई दिशा मिलेगी, नई आइडियाज़ आएंगे, आपको काम करने के लिए खुद के बल पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, भाई मुझे तो काम करना है। और ऐसा प्लेनेट आपको काम में लगा, यानी आपके ऊपर आने वाले समय में देखें तो वर्क प्रेशर बढ़ने वाला है, वर्क प्रेशर बढ़ने वाला है, आपका काम बढ़ने वाला है भाई, क्योंकि शनि कर्म कारक होकर यहाँ बैठे हैं। अगर आपका कोई भी काम ऐसा है जो भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित है तो आपके लिए बढ़िया, आपके लिए कोई कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट चल रहा है तो आपके लिए सही है, शिक्षा विद्या बुद्धि ज्ञान के लिए सही है, कॉम्पिटिशन्स के लिए सही है। अगर आप किसी प्रकार का कंपटीशन दे रहे हैं, उस कंपटीशन में सफलता या विजय से संबंधित योग भी इस शनि प्लेनेट की वजह से दिखाई देते हैं। यानी ये शनि धन देने में सक्षम है, योग कारक के फल देने में सक्षम है, चौथे पांचवे के फल देने में सक्षम है, छठे घर में बैठकर और ज़्यादा बली हो रहा है। ये वक्री शनि के फायदे हैं, और वो फायदे इसीलिए हैं क्योंकि वो आपकी राशि का मित्र है, वो योग कारक अवस्था को संभालता है, वो अच्छे घरों का स्वामी होकर बैठा हुआ है। इसलिए शनि का छठे घर में वक्री होना एक बेहतर स्थिति को बताता है। अब शनि गुरु की राशि में वक्री हुए हैं, और गुरु कहाँ है? 9th हाउस में। तो दोनों प्लेनेट अगर आप देखिए तो गुरु भी यहाँ देख रहे हैं तो शनि भी यहाँ देख रहे हैं, यानी थर्ड हाउस रिलेटेड कोई घटना घटने वाली है। थर्ड हाउस टूर, ट्रैवलिंग्स, यात्रा, परिवर्तन, कम्युनिकेशंस, कोई ट्रांसफ़र, कोई परिवर्तन, कुछ ना कुछ इस दौरान हो सकता है और उससे आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि शनि यहाँ 12th हाउस को भी देखते हैं। इसलिए ये एक अच्छी यात्रा का योग भी है। बहुत बार किसी काम के सिलसिले में यात्रा, पढ़ाई के लिए यात्रा, संतान के प्रति कोई यात्रा, संतान को लेकर जा रहे हैं उसके लिए कोई यात्रा हो रही है, या आपके लिए कोई विदेश यात्रा हो रही है, वो भी यहाँ से क्लियर कर दिखाई देती है। यानी शनि का ये वक्री होना अगर देखा जाए 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच आपके लिए एक तरीके से वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसमें कोई खराबी नहीं है, इसलिए इस वक्री प्लेनेट से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस जो सावधानी मैंने आपको बताई थी कि भाई इस चीज़ के लिए ख़राब भी है, वो आपको बस ध्यान रखना होगा, बाकी कोई ऐसी दिक्कत यहाँ नहीं है। तो ये था कि भी तुला राशि के जातकों या तुला लगन के जातकों, शनि जब वक्री होंगे तो आपको कैसा फल देंगे। जय श्री राम।